राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं और यात्रा के तहत कुशवाहा मधुबनी जिले के सकरी नरपत नगर पहुंचे, जहां शहीद सूरज नदन नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिलहाल वो सभा को संबोधित भी कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं, किन किन लोगों का नाम लें। उधर ठाकुर धर्मेंद्र जी हैं, सुकुल राम जी हैं, चंद्रभूषण वर्मा जी हैं, तीन दर्जन से ज्यादा लोग हैं। अब सब लोगों का नाम लेने में काफी समय लगेगा। बगल के जिला दरभंगा के साथी हैं, सफदर इमाम साहब हैं, राजीव जी हैं, डॉक्टर संतोष जी हैं, कृष्णा जी हैं, सभी लोग शामिल हैं। इस जिला के भी और महत्वपूर्ण नेता लोग हैं, महेंद्र बाबू हैं, तो सब लोग शामिल हैं। और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में देर से इंतजार में थे, हम लोगों की बातों को सुनने के लिए यहां उपस्थित हैं। भाइयों, मित्रों, विशेष करके सूरज बाबू के परिवार के सम्मानित सदस्यगण, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सभी दोस्तों और मीडिया के बंधुओं, हम आए हैं सूरज बाबू को याद करने के लिए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपनी टीम के तमाम सदस्यों की ओर से सूरज बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम और हमारे साथियों ने तय किया कि हम पार्टी बनाने के बाद पूरे बिहार में जो हमारे महापुरुष हुए, जिन महापुरुषों ने अलग अलग समय पर देश को, राज्य को, समाज को बनाने के लिए कुर्बानियां दी, अनेक लोग शहीद हो गए, जिनके लिए उनके जीवन में व्यक्ति से ज्यादा ऊंचा समाज का स्थान था, वैसे लोगों ने अपने को व्यक्तिगत रूप से कष्ट में रखा, लेकिन समाज के हितों का ख्याल विशेष रूप से रखा। वैसे तमाम लोगों के स्मारकों पर जाने का कार्यक्रम साथियों ने बनाया और वहां जाकर हम उनको श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे, सर झुकाएंगे। और आज जो बिहार फिर से एक बार विशेष संकट में आ खड़ा हुआ है, उसको बचाने का आशीर्वाद उनसे भी लेंगे। और आप सब लोग जो जगह जगह मिलेंगे, आपसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसी मकसद से हमारी उपस्थिति है यहाँ। हमने शुरू किया बापू की कर्मभूमि से, उसके बाद मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी, उनके स्मारक पर माथा टेका। फिर आज सुबह बाजपट्टी में शहीद रामफल मंडल जी के स्मारक पर माथा टेका। अभी हम सब लोग यहाँ आए हैं और यहाँ के बाद कल और बाकी आगे के दिनों में बिहार के अलग अलग हिस्सों में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का गांव कर्पूरी ग्राम भी हम जाने वाले हैं, जगदेव बाबू का गांव अरवल कुर्था भी हम जाने वाले हैं, बाबू कुंवर सिंह जी का गांव हम भोजपुर भी जाने वाले हैं, जगदीशपुर जाने वाले हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण जी जो मुख्यमंत्री हुए बिहार के प्रथम, उनके गांव बरबिघा भी हम जाने वाले हैं। हम दशरथ मांझी साहब को भी याद करने के लिए गया के गांव में जाने वाले हैं। तो सब जगह जाकर
हम अपने महापुरुषों को याद करेंगे और इसी क्रम में मेरी यहाँ उपस्थिति हुई है। भाइयों और मित्रों, आज फिर से बिहार एक नए संकट में आ पड़ा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब हुए, उन्होंने समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया। बहुत कुछ योगदान उनका हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद बिहार भर के लोगों ने कर्पूरी की विरासत को श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के हाथों सौंपने का काम किया। लालू यादव जी हुए समाजवादी विचारधारा, जिस विचारधारा को बढ़ाने का काम सूरज बाबू जैसे लोगों ने किया, उसी विचारधारा के साथ चलने का दावा भी बिहार भर के लोगों ने उनको भी ताकत दी, उनको ताकत मिली। इतनी बड़ी ताकत उनको मिली, बिहार में उतना बड़ा समर्थन किसी जन नेता को नहीं मिला था जितना बड़ा समर्थन लालू जी को मिला। लेकिन लालू जी ने शुरुआती दिनों में कुछ साल तक तो अच्छा काम किया और कुछ वर्षों के बाद जनता से जो ताकत मिली थी उसका इस्तेमाल जनता के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए उस ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिमटते चले गए, अपने परिवार में सिमट गए। फिर वहां से एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई। उन दिनों बिहार जिस रूप में चल रहा था 2005 के पहले, चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा था। जो काम काज बिहार छोड़कर बाहर जा रहे थे, बिहार चल नहीं जल रहा था। हर तरफ से परेशानी ही परेशानी, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई थी। तो हर तरह से तंग तबाह बिहार जब हो चला तो एक नए संघर्ष की शुरुआत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुई। हम सब लोगों ने मिलकर उसमें ताकत दी, सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। उन दिनों भी यात्रा चलती थी। न्याय यात्रा सरकार 2005 में बनी, उसके पहले उस यात्रा में नीतीश जी के साथ हम लोग भी इस इलाके में भी आए थे। हर जगह, मधुबनी, दरभंगा, सब जगह न्याय यात्रा। बिहार भर के लोगों ने फिर से भरोसा किया नीतीश कुमार जी के ऊपर कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को अब नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाएंगे। नीतीश जी को मौका मिला, बिहार के लोगों ने ताकत दी। अपने कार्यकाल में नीतीश जी ने अच्छा काम किया, निश्चित रूप से अच्छा काम किया। बिहार विकास के रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ा। जहां बिहार था उस समय, वहां से उस खौफनाक मंजर की स्थिति से बिहार को बाहर निकालने का भी काम नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन जब अब उनकी राजनीति का अंतिम क्षण आया है तो दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां से जिस तूफान से किश्ती को निकाल कर लाने के लिए बिहार की जनता ने नीतीश जी को ताकत दी, नीतीश जी निकाल कर लाए, लेकिन अपनी राजनीति के अंतिम दिनों में किश्ती को फिर से उसी तूफान में डालने की बात नीतीश कुमार जी करने लगे। और फिर से कह रहे वही 2005 के पहले की स्थिति के जो जिम्मेवार, उस वक्त जो परिवार उस स्थिति के लिए जिम्मेवार था, जिस परिवार के चलते बिहार तंग हुआ, तबाह हुआ, बिहार से बाहर बिहारी कहलाना अपमान का विषय जिस परिवार के चलते हो गया, अब नीतीश जी कह रहे हैं कि फिर से उसी परिवार को बिहार सौंप दीजिए। भाइयों और मित्रों, हम तो जनता दल यूनाइटेड में थे, काम कर रहे थे नीतीश जी के नेतृत्व में। हमने बहुत प्रयास किया कि नीतीश कुमार जी का कदम जिस ओर बढ़ रहा है न बढ़े, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक नहीं सुनी और उन्होंने अंतिम रूप से फैसला सुना दिया कि बिहार को फिर उन्हीं